नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जब बात होती है भारत के सबसे रंगीन और ऊर्जावान त्योहारों की, तो सबसे पहले ध्यान में आता है नवरात्रि। और नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में ढोल की थाप, झिलमिलाती रोशनियां और गोल गोल घूमती पोशाकों का एक खूबसूरत मंजर उभरता है, जिसे हम गरबा कहते हैं। गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह भक्ति, संस्कृति और उत्सव का एक अद्भुत संगम है, जिसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में छिपी हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा नृत्य उत्सव माना जाता है। आज इस वीडियो में हम इस शानदार उत्सव के हर पहलू को जानेंगे। हम जानेंगे गरबा का इतिहास क्या है, इसे क्यों और किस उद्देश्य से मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं गरबा, जीवन, शक्ति और आनंद के इस चक्र की यात्रा। गरबा का इतिहास और पौराणिक महत्व, हिस्ट्री एंड मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। गरबा की शुरुआत गुजरात से हुई, लेकिन आज यह दुनिया भर में फैले भारतीयों की पहचान बन चुका है। गरबा शब्द का अर्थ और उत्पत्ति, मीनिंग एंड ओरिजिन। परिभाषा: गरबा शब्द संस्कृत के शब्द गर्भ से आया है, जिसका अर्थ होता है गर्भस्थ जीवन या सृजन शक्ति। गर्भदीप: पारंपरिक रूप से गरबा एक मिट्टी के घड़े के चारों ओर किया जाता है, जिसमें छेद होते हैं और उसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को गर्भदीप या गरबी कहते हैं। प्रतीकवाद: मिट्टी का घड़ा, पात्र, हमारे शरीर का प्रतीक है। उसके अंदर जलता हुआ दीप आत्मा या दिव्य शक्ति, देवी, का प्रतीक है, जो हर इंसान के भीतर निवास करती है। गरबा इस तरह देवी की उस सृजन शक्ति और हमारे अंदर की दिव्य ऊर्जा का सम्मान करता है। नवरात्रि और माँ दुर्गा से संबंध, कनेक्शन विद नवरात्रि एंड माँ दुर्गा। मातृ शक्ति की आराधना, गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और शक्ति, नारी शक्ति, की आराधना का पर्व है। उद्देश्य: यह नृत्य माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनसे सुख, समृद्धि और मनचाहे फल की कामना के लिए किया जाता है। अनंत काल चक्र: गरबा नृत्य हमेशा एक गोल घेरे में किया जाता है। यह गोल घेरा ब्रह्मांड और समय के चक्र, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। घेरा घूमता रहता है, लेकिन केंद्र में रखी गरबी, दीप या देवी की मूर्ति स्थिर रहती है। यह दर्शाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आदि शक्ति, देवी, ही एकमात्र अपरिवर्तनशील सत्य है। डांडिया रास से अंतर, डिफरेंस फ्रॉम डांडिया रास। गरबा, यह ज्यादातर ताली और धीमी ताल पर आधारित एक भक्तिमय नृत्य है, जो गर्भदीप के चारों ओर किया जाता है और जीवन चक्र का प्रतीक है। डांडिया रास, यह बाद में शुरू होता है और इसे लकड़ी की रंगीन छड़ियों, डांडिया, से खेला जाता है। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुई नकली लड़ाई का मंचन है, जहां डांडिया देवी की तलवार का प्रतीक मानी जाती है। डांडिया की ताल गरबा से ज्यादा तेज और जोशीली होती है। गरबा मनाने का तरीका और उपयोगिता, द वे ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस। गरबा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। उत्सव की तैयारी और पोशाक, प्रेपरेशन एंड अटायर। उत्सव का समय, यह 9 रातों तक चलता है और हर रात शाम को आरती के बाद देर रात तक खेला जाता है। पारंपरिक पोशाकें, ट्रेडिशनल अटायर। महिलाएं
रंग बिरंगी चनिया चोली, घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं, जिन पर खूबसूरत कढ़ाई और शीशे का काम होता है। साथ में भारी जेवर जैसे झुमके, चूड़ियां और हार पहने जाते हैं। पुरुष रंगीन केडिया, छोटा कुर्ता, धोती या कफनी पजामा और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। महत्व, ये पोशाकें इस उत्सव के उल्लास और भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती हैं। गरबा की क्रिया और शैली, द एक्ट एंड स्टाइल ऑफ गरबा। गोलाकार नृत्य, नर्तक मां दुर्गा की मूर्ति या गरबी के चारों ओर गोलाकार घेरे में घूमते हैं। जब लोग ज्यादा होते हैं तो कई सकेंद्रित कंसेंट्रिक घेरे बनाए जाते हैं, जो अक्सर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। लय और ताल, नृत्य की शुरुआत धीमी भक्तिमय ताल से होती है और धीरे धीरे गति पकड़ती जाती है, जो ऊर्जा और उत्साह से भर जाती है। इसमें ताली, चुटकी और डांडिया का उपयोग होता है। संगीत, पारंपरिक गरबा गीत देवी दुर्गा की स्तुति और भक्ति पर आधारित होते हैं, जिन्हें ढोल, नगाड़ा, शहनाई और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्यों के साथ बजाया जाता है। गरबा मनाने का उपयोग फायदे, यूजफुलनेस बेनिफिट्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गरबा। शारीरिक स्वास्थ्य, यह 9 रातों तक चलने वाला एक जोरदार एरोबिक नृत्य है। यह पूरे शरीर का व्यायाम है। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। इसकी लगातार ताल और गति शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। सामाजिक और सामुदायिक एकता, सोशल एंड कम्युनिटी यूनिटी। गरबा सभी सामाजिक, आर्थिक, जाति और लिंग के बंधनों को तोड़ता है। सभी लोग एक ही घेरे में, एक ही लय में नृत्य करते हैं, जो सामुदायिक भावना और एकता को मजबूत करता है। यह त्योहार लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, दोस्ती बढ़ाने और सामाजिक मेलजोल का अवसर देता है। सांस्कृतिक संरक्षण, यह पारंपरिक नृत्य, संगीत और परिधानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। आधुनिक गरबा और अन्य रोचक तथ्य, मॉडर्न गरबा एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। समय के साथ गरबा ने भी कई बदलाव देखे हैं, जिसने इसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाया है। शहरी और मेगा गरबा का विकास, एवोल्यूशन ऑफ अर्बन एंड मेगा गरबा। परिवर्तन, पहले जो गरबा गांव के केंद्र में ढोल और सादे भजनों के साथ होता था, वह अब शहरों में भव्य रूप ले चुका है। भव्य आयोजन, आज बड़े-बड़े स्टेडियमों और मैदानों में मेगा गरबा का आयोजन होता है, जहां लाखों लोग भाग लेते हैं। इसमें डीजे, फ्यूजन संगीत और विस्तृत लाइटिंग का इस्तेमाल होता है। व्यावसायीकरण, टिकट वाले इवेंट्स, कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप और प्रतियोगिताओं ने गरबा को एक बड़ा सांस्कृतिक और व्यावसायिक उत्सव बना दिया है। आलोचना और संतुलन, कुछ लोग इसे परंपरा से भटकाव मानते हैं, जबकि कई लोग इसे आधुनिकता के साथ परंपरा का मेल मानते हैं, जिसने गरबा को और भी व्यापक रूप से फैलाया है। यूनेस्को की सूची में गरबा, गरबा इन यूनेस्कोस लिस्ट। विश्व पहचान, हाल ही में दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया है। महत्व, यह गरबा के सांस्कृतिक महत्व, सामुदायिक भागीदारी और इसकी परंपरा को बनाए रखने के प्रयासों के लिए एक वैश्विक पहचान है। गरबा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे लंबा नृत्य उत्सव, गरबा दुनिया का सबसे लंबा नृत्य उत्सव है, जो लगातार 9 रातों तक चलता है। सदुमाना गरबा, सदुमाना गरबा अहमदाबाद में सदुमाना गरबा की एक अनोखी परंपरा है। इसमें पुरुष साड़ी पहनकर नृत्य करते हैं। यह 200 साल पुरानी एक महिला, सदुबेन,
के सम्मान और उनसे माफी मांगने के तौर पर किया जाता है, जिन्हें समुदाय के पुरुष मुगल अत्याचार से बचा नहीं पाए थे। यह परंपरा महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाती है। डांडिया की लंबाई। पारंपरिक डांडिया की लंबाई लगभग 18 इंच की होती है। तो देखा आपने, गरबा महज पैरों की थिरकन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की धड़कन है। यह माँ शक्ति की आराधना है। यह जीवन के चक्र को समझने का एक दार्शनिक तरीका है। यह सामाजिक एकता और सामुदायिक आनंद का प्रतीक है। चाहे आप गुजरात के किसी छोटे गांव की तंग गली में गरबा खेल रहे हों या किसी महानगर के विशाल स्टेडियम में, इसकी आत्मा एक ही रहती है: भक्ति, उल्लास और जीवन का उत्सव। अगली बार जब आप गरबा खेलें, तो याद रखें, आपके हर कदम में सदियों पुरानी एक परंपरा की गूंज है। आपके हर ताल में माँ की आराधना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय